कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। आज हम अयोध्या जनपद के तारों ब्लॉक के पारागरीसा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान बरसाती वर्मा जी से बात करने जा रहे हैं। प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। हम अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। देखिए, मैं बरसाती वर्मा गांव पंचायत प्रधान पारागरीसा जी अयोध्या विकास जी। और भी कुछ बताइए। आप जूनियर हाई स्कूल प्रधान जी, इधर चुनाव संपन्न हुआ है। हाँ क्या इसके पहले भी आप कभी ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व किए हैं? हाँ, प्रधान पद से? हाँ, प्रधान बने हैं 2010 में। 2010 में? जी जी। 2010 से कब तक रहे हैं? 2010 से 2015 तक 5 साल का कार्यकाल रहा। तो उसके बाद दूसरे प्रधान ने कौन थे वो? नंदूराम वर्मा। नंदूराम वर्मा जी। इसके पहले आके हाँ। वो निर्वाचित हुए, फिर पुनः जनता ने आपको मौका दिया। जी। तो प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस चुनाव के दरमियान जी जी। जनता से क्या क्या वादे किए हैं? सबसे पहले हमारा ये संकल्प है कि बिना हिंसा दोष भेदभाव के जी पूरी जनता की मदद करना, सरकार द्वारा जो योजनाएं आएंगी उसको सबको उनके हक तक पहुँचाना। जी नाली हुआ, गंजा हुआ, आरसीसी ये कहीं बनवाने की धन के होते हुए आवास, पेयजल, जो वादाएं किया हो, जो सरकार जिस तरीके से पैसा देगी उसी तरीके से हमारा कार्यक्रम कार्य योजना बनेगी, उसी तरीके से ईमानदारी से करेंगे। यही हमारा जी। क्या प्रधान जी, पिछले कार्यकाल में आपके ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन सभी पात्रों को 100% मिल चुका है? 100% मिल चुका हमारे आपके यहाँ मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है। किसी का बाकी नहीं है? है बाकी जो अब हो रहे हैं, जैसे पहले कोई 59 साल का था जी या 58 साल का था जी। अब वो जो है अब 60 में आ रहा है जी। उसका पुनः किया जाएगा। मान लीजिए कोई औरत तब विधवा नहीं थी, अब विधवा हो गई जी तो उसका भी किया जाएगा। शादी में माना होगा उसको किया जाएगा। जी। तो मैंने बता दिया, जो सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं होगी उसको हम बा ईमानदारी से गांव गरीबों को पहुंचाने का संकल्प लिया। जी जी। प्रधान जी, इसके पहले आपने बताया कि 2010 में आप प्रधान निर्वाचित हुए थे। हाँ। 5 साल आप रहे। 5 साल जनता का काम किया आपने, गाँव का हाँ। जनता के लोगों का काम किया, हाँ। लेकिन फिर भी आपको दोबारा जनता ने मौका नहीं दिया। अब कुछ तो कारण रहा होगा। हमको तो कोई कारण नहीं भैया, केवल कारण हमको यही मिला कि उसी दिन हमारी शादी थी जी। और शादी में थोड़ा सा कमजोरी आ गई, तो उन्हें झुकने में बस ही चुनाव आने का निर्धार हुआ। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं तो प्रधान जी, जिस दिन निर्वाचन था उसी दिन शादी थी उसी दिन शादी आपके परिवार में? हाँ हाँ, लेकिन- परिवार में लड़की की भाई थे। अच्छा। लेकिन प्रधान जी, ये 5 साल का मौका तो आपको एक दिन के लिए नहीं भारी पड़ सकता ना? हाँ, न बढ़ सकता, लेकिन पब्लिक है भाई, और इसके साथ साथ दुर्भाग्य भी तो काम करता है। जी जी नहीं भाग में था, नहीं हुई तो पीछे होते गए जी। और काम कहीं है ऐसा तो नहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं प्रधान जी कि उसी दरमियान आप व्यस्त रहे दूसरे कार्यक्रम में अपने शादी के, और उसी दरमियान वोटों की खरीद फरोख्त कर दी गई हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन भाई जो चीज नहीं जीती हुई तो कौन कर सकता है। जी यही स्वयं तो लोकप्रिय है ना। जी जी। ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता है जी। लेकिन भाई जो सामने देखा नहीं गया तो उसको क्या कहा जाए, कहीं पर उसकी बात क्यों करें। मान लीजिए कोई अपना हैंगर किसी तरीके से वो आकर्षित कर लिया हो जनता को, ऐसा भी होता है। कोई पैसा थोड़ी जरूरी है कि पैसे से चुनाव जीता जाए।
अगर ईमानदारी सत्यनिष्ठा अच्छी बनी रहती है, लेकिन संयोग है कहीं फिसल गया तो जनता है ये भाई, कोई जरूर हमेशा हम ही बने रहे तो जनता का मुख है। प्रधान जी बड़ी ही चतुरता के साथ अपनी उम्र का फायदा लेते हुए आरोप भी लगाना चाह रहे हैं, लेकिन आरोप लगाने से बचना भी चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता ने दोबारा फिर इनको मौका दिया है पुराने प्रधान को परास्त करके ये पुनः जो है निर्वाचित हुए हैं। तो प्रधान जी मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, गांव की जनता जानना चाहेंगे कि आपने इस पिछले चुनाव में जो अभी अभी निर्वाचित हुए हैं आप, उस दरमियान ऐसे पिछले पाँच वर्ष में ऐसे कोई बहुत सारे कार्य ऐसे अधूरे रहे होंगे जो आपके मन में लगा होगा कि ऐसे काम बहुत सारे हैं कि जो मैं पूरा कर सकता हूँ, फिर मुझे दोबारा चांस मिलेगा तो मैं इस चीज को पूरा करूंगा। ऐसे कुछ कार्यों को मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अब भाई कोई ऐसा काम तो है जैसे आवास में हुआ, लेकिन आवास जो बाकी हैं जो पात्रता में आवेंगे उनको तो बनाने की जरूरत है। तो पिछले पाँच वर्ष में प्रधानमंत्री आवास जितने पात्र थे क्या सभी लोगों को मिला नहीं अभी तक? नहीं मिला, उन लोगों को पात्र व्यक्तियों को मिला और बाकी जो नहीं पात्रता उनको संतुष्ट कर दिए गए। उसके बाद में जी जो नई सूची आई है, नई जैसी प्रधान जी ने बनवाया था उसमें जो पात्र होंगे उनको बनवाया। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई भी रहा हो कि जो अपात्र रहा हो उनको पिछले प्रधान ने उस सूची में डाल दिया हो, उनको आवास मिल गया हो, और जो वास्तव में पात्र रहे हो उनको उस समय न मिल पाया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं रहा। अच्छा, आपके विधानसभा में ऐसा कोई नहीं है, कोई अपात्र ऐसा इस तरीके से पाया होता जी। तो प्रधान जी आवास की बात हो गई, आपके यहाँ क्या स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं? स्वास्थ्य केंद्र वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी जी। मतलब आपके गाँव में गाँव वासियों को तालुक नहीं जाना पड़ता। तो क्या ऐसी कोई योजना है कि वो स्वास्थ्य केंद्र आपके ग्राम पंचायत में ही बने? अगर सरकार की मंशा हो बनवा दे। आपकी क्या मंशा? हमारी भी मंशा है बनवा दे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अब उसके लिए लिखा पढ़ी जो होती होगी होती है जी। और क्या करेंगे भाई, प्रस्ताव देंगे जमीन का खड़ा जमीन पर बनवाओ जी। आपके यहाँ से साधु की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर कहने वाले बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। कुछ नहीं, पैदल यात्रा करते हैं। अगर बन जाता है तो सोने पे सुहागा, अरे और नहीं बनता है तो तभी काम चल रहा है। लेकिन जो बन गया ना वैसे भी में बन गया हमारे यहाँ जी। अब उसकी बातें अलग हो गया तो हो गया जी, उसको तो दोबारा हो नहीं सकता जी। और प्रधान जी हम जानना चाहेंगे, आपके यहाँ अभी मैं आया रोड से, आपके घर का भी रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। अक्सर ऐसा कोई चकमार सरकारी नहीं है जी। ये तो नाली है जो अच्छा ट्यूबवेल की नाली थी, उसको विधायक ने जो है उसकी करा दिया था जी जी। अब और ये हुआ कि इसमें पानी मिल जाएगा नीचे से, ये ट्यूबवेल चलेगी जी। तो ट्यूबवेल में चलती है तो उसकी रास्ते से लोग आते हैं जी। कोई तो ऐसे तो प्रधान जी गाँव में बहुत सारे रास्ते पड़े होंगे बहुत जो इस बरसात के मौसम में पानी भर जाता होगा, गाँव वालों को निकलने में बड़ा दुश्वारी होती होगी। तो उसके लिए आपकी क्या योजना कर देंगे? हमारी योजना उसको ठीक कराने के लिए बन रही है। कैसे करवाएंगे उसको? अरे भाई खोली कराएंगे, ईटा लगवाएंगे, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। जहाँ पानी का निकास होगा वहाँ पाइप लगवा देंगे तालाबों में। कुछ लिस्टेड भी किया है प्रधान जी आपने? क्या कुछ गांव सभा में अपने कुछ ऐसे रास्ते लिस्टेड किए हैं आपने कि जो आपको, जैसे अब खत्म हो गया है, प्रधानी का कार्यकाल शुरू हो चुका है, तो उसके लिए कैसे आप काम करवाएंगे? कुछ लिस्टेड किया है ऐसे रास्ते में कहाँ से पहले से बनवाएंगे जी। कहाँ पहला तो यह है पारागंज खास में जो है प्लान बनाया हो कि अगर सरकार ये धन उपलब्ध कराया जी तो इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करेंगे जी। अपने गांव में हरिजन बस्ती में जी 200 मीटर है कि नाली बनवाएंगे जी। इसके बाद पंचायत घर के लिए रास्ता नहीं है, उसको उस रास्ते पर खरंजा करवाने का मंशा है जी। ददरा गाँव मेरा है, वो भी इसी पर मोदी में लगता है जी। तो उसमें भी खरंजा और नाली की जरूरतें हैं जी, उसको पूरा करेंगे। सरकार के मनरेगा के अनुसार में कहा कि खुदाई मसले है जी, उसको भी करवाएंगे। अच्छा जी। आपके यहाँ कितने तालाब होंगे प्रधान जी? हमारे यहाँ तो तालाब सारे कई हो चुके हैं। वो तो किसी को पट्टे पे दिया गया होगा। का एक तालाब हुआ है जी, तो एक मिसाल है रामनारायण की। अच्छा, उसको पट्टा हुआ है आपके द्वारा। और बाकी की खुदाई एक सौंदर्यकरण में है, एक आधार में है, और 4-5 तालाबों की खुदाई हो चुकी है जी। और 5-7 तालाबों की 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 तालाबों की खुदाई हो चुकी है। 8वें का हम पैमाइश करवा के सुनाने को अपनी कार्य योजना डाल दिए हैं। अच्छा, आपने कार्य योजना में 8वें तालाब का हाँ। आपने डाल दिया है, तो वो किसी को पट्टा नहीं हुआ है? ना वो 16 बीघा का तालाब है। अच्छा, और उस खाते में उस नंबर में 16 बीघा है कच्चा जी तो जिसमें ये तालाब 4 बीघे का खुल चुका है सर जी। और दूसरा जो है खुलवाने की मंशा है। क्या ऐसे जो 8 तालाब हैं जो पट्टा हुआ है निषाद जी को, उनके अलावा 7 और बच रहे हैं, हाँ। उसमें भी क्या मछली पालन वगैरह ऐसी नहीं। कोई चीजें की जा रही हैं? नहीं कुछ नहीं, जो कि नहीं किया जा रहा है। तो आगे क्या ऐसी कोई प्लानिंग है आपकी? अब मान लीजिए जो कोई पट्टा वट्टा लेना चाहेगा तो दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा है सरकार अब वो पट्टा गाँव पंचायत से होता नहीं जी दायर तहसील से होता है जी और उसका लगान जो है 10 गुना या कैसे क्या है पड़ता है तो गरीब आदमी को पड़ता है जी। उसमें तो लोग लेने में कतराते हैं। जी प्रधान जी, सरकार की एक नई योजना चल रही है पिछले कार्यकाल से ही, हाँ जल संचय की ग्राम सभाओं में। हाँ। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले प्रधान ने तालाब या इस तरीके से जो जलवायु योजनाएं पहले है ना, तो ऐसी चीजें फिर से दोबारा करने के लिए आपकी क्या योजना चल रही है? हमारी योजना है जैसे तालाब खुदाया जाए जल संचयन हो। अच्छा, और क्या और उसी तालाब में है बताए तो आपकी की कार्य योजना बना चुका हूँ जी अब उसी में चलाने वाले मनरेगा का काम करेंगे। जी जी हाँ तालाब में जी। हाँ, और एक मार्ग है उसको कटवाने का अब कार्य योजना दे रहे हैं कि कार्य योजना में कर दें, इसको हम कर रहे हैं। जी जी तो उसी के हिसाब से तो जी काम होगा। जी सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है सर, जी अपने मन का काम है जैसा चाहो वैसा करूँ। जी 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 मेन मकसद हमारा है कि गांव का विकास करना, चाहे जैसे भी हो जो सरकार ढंग देगा उसको भैया हम यही करके आऊँ ईमानदारी के साथ। जी 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 तो इससे किया भी हूँ मैंने, किसी से कोई पेंशन में किसी ने आवास में किसी से पैसा लिया नहीं तो आप जान सकते हैं। जी जी मैं रहा हूँ जी विभाग ही रहा चुनाव है। जी तो क्या ऐसा तो नहीं है प्रधान जी पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास में दोहन हुआ हो? ना एक पैसा नहीं, आपके कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। देखो जो चीज गोपनीय है उसको नहीं जानते कि नहीं, ऐसा कुछ कान में आया हो? नहीं, कुछ नहीं। सुनने में आया हो? ना तो प्रधान जी, स्वास्थ्य हो गई बात, शिक्षा की बात हो गई, इसमें से आपने 2-3 चीजें आपने बताई कि कुछ कार्य योजना की बात आपने की, कार्य योजना में आपने डाल दिया है कुछ खरंजे ऐसे करवाएंगे इंटरलॉकिंग वगैरह, और तालाब के लिए आपने प्लानिंग की है। हाँ उसके बाद जल संचयन के लिए पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे देगी सरकार जी उसको लगाया जाएगा उसकी घी के पर जी जी या जहाँ गाँव समाज की संपत्ति पड़ी है उसको लगा दिया जाएगा। जी जो प्राइवेट लोग गाँव की चाहेंगे सरकारी व्यवस्था होगी तो उनको भी दिया जाएगा। सुनने में बात आ रही है गाँव का आदमी खुद अपने जमीन में तालाब खुदवाना चाहता है जी तो उसका भी चयन करेंगे हम, अगर कोई आदमी चाहेगा कि खुदवा अपने तालाब जी तो उसके लिए प्रधान जी बजट वगैरह कहाँ से आएगा? मनरेगा मनरेगा के माध्यम से? मनरेगा से शायद ऐसा सुनने में बात आ रही है जी 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 कि अगर कोई किसान का है यहाँ का लाभार्थी जी तो वो जो है मछली पालन उसमें कर सकता है, तालाब खुलवा सकते अपने खेत में। जी अगर ऐसी योजनाएं सामने आई उसको भी प्रेरित किया जाएगा लोगों को। जी भाई करो हम मनरेगा से बोलो नहीं। जी जी तो आपके कहने अनुसार इस तरीके से सरकारी उसमें चर्चाएं चल रही हैं जी, जी, जी। कि किसान ही केवल अपनी जमीन उपलब्ध कराएगा, हाँ। उससे खुदाई का पूरा खर्चा मनरेगा के माध्यम से ग्राम सभा करेगी। सुनने में बात आ रही है जी अगर ये बात फाइनल हो गई तो हम भी भाई प्रेरित करेंगे गाँव को जी कि जिसको मछली पालन करना हो अगर अपनी जमीन को खुदवाना हो तो मनरेगा से खुदवा देंगे आप तालाब खुदवा। तो उसमें मछली पालन वगैरह जो करेंगे राजी किसान करेंगे, उसका मालिक कौन होगा? स्वयं होगा जी करके मतलब उसका वो केवल जमीन उपलब्ध कराएगा सरकार के माध्यम से, सरकार के केवल सरकार उसको बेनिफिट हमारी समझ से देना चाहिए कि वो कम से कम साल अगर मनरेगा से खुद जाएगा तो उसका पैसा बच जाएगा। पैसा बच जाएगा। पैसा नहीं बचेगा सरकार को खुदवा जाएगा किसी कोई लागत नहीं है। जी जी वो अपना पानी भर के अपना काम करे। सुनने में ऐसी बात आ रही है अगर ऐसा होगा तो भाई गाँव में कहेंगे कि योजनाएं आई हैं जी जो चाहो अपने खुदवा करके मछली पालन करके लाभ लो। जी जी प्रधान जी, अभी पूरे देश में कृषि कानून की बात चल रही है, बड़े जोर शोर से चल रही है। आपने भी सुना होगा, दिल्ली में हो सकता है आपके गांव से भी कुछ किसान भाई गए भी हो धरने प्रदर्शन में, तो बहुत सारे किसान ऐसे पढ़े लिखे नहीं हैं। आप
ऐसे किसानों को जागरूक करने के लिए, एमएसपी के बारे में बताने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी देने के लिए कि सरकार की ये कानून जो बन रहा है किस तरीके का है, कैसा है, उसके लिए आप कैसे जागरूकता कार्यक्रम चलवाएंगे? आपको हम पूरी तो भैया जानते नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि जो है मूल्य मान लीजिए वही निर्धारित करेंगे अपने मन के अनुसार। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे आपको जो अपने करेंगे कृषि विभाग के माध्यम से उनको ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम कैसे चलवाएंगे, उनको जानकारी उसके बारे में कैसे हो? अब इसको तो नीति के द्वारा सबको इकट्ठा करेंगे तभी तो बता पाऊंगे। जी जी, कोई लिखित निर्देश आवेगा, मान लीजिए कि हाँ ये चीज़ बताओ, गाँव में मीटिंग करके थोड़ी बैठक करके तब जब कोई चीज़ हमको जानकारी में होगी तो उसी स्तर से बता पाएंगे। यदि अगर लिखित कोई आदेश नहीं आता है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बनाने में। भाई यही बात जब हो जाए क्या, लेकिन किसानों ने आपके गांव निवासियों ने तो जिम्मेदारी आपको दे दी है ना, चल रही है। जब जो आप शहर से कृषि विभाग की बहुत सारी चीजें हैं, श्रम विभाग की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्राम निवासियों को ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, श्रम विभाग में करवाएगा। श्रम विभाग से बोलते हैं कि जो 90 दिन या 100 दिन मजदूरी कर दे, उसका पंजीकरण करके दे दे, ऑनलाइन करके तो उसको सरकार पैसा दे रही है। ये प्रक्रिया मेरे गाँव में चल रही है, हम भी कराएंगे, जीवन होने वाली है नहीं। जी जी, रही बात एग्रीकल्चर की बात, अब आप ये जैसे कि गोदाम से बीज उपलब्ध होने की बात करती है। अब ये साहब बताते हैं कि जिसको लोग जानते भी हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं उनको प्रेरित करेंगे कि भैया जो सरकारी गोदामों से आप लोग बीज लो और उससे आप लोगों को आधा जो है छूट मिलेगा, और किसी किसी को खुद छूट मिलता है, तो वो ऊपर से सही बीज देते हैं। तो यही सब प्रक्रियाएँ हैं। तो जैसा जैसा सरकार द्वारा प्रक्रिया आएगी वैसे वैसे हम गाँव लोगों को बताते जाएंगे। जी जी, प्रधान जी आपके यहाँ जॉब कार्ड की क्या व्यवस्था है? जॉब कार्ड की व्यवस्था, जो जॉब कार्ड है जाति कार्ड धारक काम करने जाते हैं। सभी लोगों के जॉब कार्ड बन चुके हैं? सभी लोगों के जो काम करेंगे उन्हीं के तो बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ लगा होगा, कुछ गरीब ऐसे परिवार होंगे जिनका जॉब कार्ड नहीं बना हो। अगर नहीं बना है तो वो काम करना चाहेंगे तो सरकार में तुरंत जॉब कार्ड बन जाएगा। क्या ऐसे कुछ परिवारों को आपने लिस्ट किया है? हाँ हाँ, किया है, लिस्ट किया है। हाँ, हाँ, कितने परिवार होंगे? अरे 4-4 परिवार ऐसे हैं जो कह रहे हैं अब कि भैया हमारा जॉब कार्ड बनवा दो, काम करेंगे। जी, बाकी सभी लोगों का बन चुका है? हाँ, तो करीब भाई जो काम नहीं करेगा उसका जॉब कार्ड कैसे? जी जी, जो लोग काम करना चाहेंगे उसी का तो बनेगा। ऐसे तो प्रधान जी गाँव में बहुत सारे लोग होंगे पहले तो जॉब कार्ड बन चुका है, वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? और ऐसे लोगों को जॉब कार्ड निरस्त करवाएंगे या वैसे ही मेंटेन? नहीं, निरस्त करा देंगे अगर काम नहीं करेंगे। क्या किया जाएगा? अच्छा, हाँ हाँ, अरे भाई जॉब कार्ड बना काम कर दिए हो, थोड़ा कि जॉब कार्ड यहाँ बने काम कुछ करो। वैसे तो व्यवस्था सरकार की है कि अपने न्याय पंचायत किया 3 महीने की दूरी पर आप कहीं भी अगर आपके गाँव में काम नहीं मिल रहा है तो अलग कर सकते हैं। तो इस नाते सोच समझ करके काम किया जाएगा। लेकिन अगर जो काम नहीं करेगा तो उसका भी जॉब कार्ड कहीं भी मिस हो जाएगा अगर 90 दिन काम नहीं करेगा। अच्छा, अपने आप ही निरस्त हो जाएगा? और अगर काम नहीं करोगे तो मिस होगा नहीं। नहीं, 90 दिन के बाद वो काम करना चाहे तो 90 दिन, मान लीजिए आपके अनुसार कि 90 दिन काम नहीं किया, जॉब कार्ड उसका निरस्त हो गया, लेकिन 90 दिन के बाद वो काम करना चाहे तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए तो हमको ब्लॉक कर देना। अच्छा, मतलब जानकारी आपको नहीं है इसके बारे में? जी, प्रधान जी के कहने के अनुसार ग्राम सभा में ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब कार्ड पे काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का प्रधान जी जॉब कार्ड निरस्त करवाने की प्रक्रिया में करेंगे और उसी की जगह पे पात्रों का जो काम करना चाहते हैं ऐसे लोगों का जॉब कार्ड बनवाएंगे। क्यों प्रधान जी जी जी, प्रधान जी, ऐसे आपके ग्राम सभा में बहुत ऐसे परिवार होंगे राशन कार्ड भी नहीं बना हो? जो पात्रता में हैं जी, उनका तो करीब बना है, करीब का सब बना है। ऐसे तो बहुत सारे अपात्र भी होंगे प्रधान जी। अब उसको तो सर अब भी पात्र हैं, न कोई कुछ कह रहा है, सुन रहा है, न कोई सरकार उस पर कोई पे कर रही है जी कि जांच करे कुछ करो जी, तो हम क्यों उसमें इंटरफेयर करें? अच्छा, मतलब आपकी जिम्मेदारी नहीं बन रही है ना। ये ऐसे अपात्रों को उनकी जगह ऐसे अपात्रों को मिल जाए वो राशन भाई कार्ड। हम कटवाएं क्यों उनका? और उसको सरकार की अनुसार सरकार योजना करावे। नहीं, कुछ ऐसे तो विधायक या तो मुझसे कहा जाए या पूरे राज्य से कहा जाए। अच्छा, उसका हैंडल दिया जाए कि भाई उसको भरोसा दिया जाए कि ये लोग नहीं आ सकते इसी पार्टी के या गार्ड में, तभी तो कर सकते हैं। गाँव है, हम गाँव के प्रधान हैं, इसी का हित क्यों करेंगे? ऐसे तो प्रधान जी हर ग्राम सभा में राशन कार्डों की निर्धारित संख्या है। हाँ, सरकार ने निर्धारित की, इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती है। हाँ। तो उस कंडीशन में तो जो अपात्र बचे हुए हैं वो तो बचे रह जाएंगे बेचारे, और जो पात्र जो पात्र हैं वो बचे रह जाते हैं। जो
हाँ, पात्र बच्चे हैं, बच्चे रह जाते हैं, वो ऑलरेडी राशन कार्ड उनके पास है, तो ये तो नया हो गया ना। सर ये बताओ आप, पहले सरकार निर्देशित करे कोटेदार को जो अपात्र लोग हैं कि आप उनको कराएं, सभी को कराओ, और पात्रता दे, ये सरकार की पात्रता क्या है? अरे भाई पात्रता दे कि इस पात्रता में ये पात्र आते हैं जी, तभी तो निर्देश होगा। तो हम लोग क्यों करें उसको? आगे यदि प्रधान जी का कहना है कि आगे राशन कार्ड के बारे में यदि सरकार कोई निर्देश देती है कि ये पात्रता के बाद है, पात्रता मानक पे कौन आता है कौन नहीं आता है, तो ऐसे लोगों का चयन करने का ये पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों का अपात्र परिवारों को उसमें जोड़ने का प्रयास करेंगे, अपात्रों को छांटने का भी प्रयास करेंगे। अपनी रिपोर्ट ये कोटेदार और ये मिल करके, प्रधान जी मिल करके शासन को देने के बाद ऐसे अपात्र परिवारों को छांटने का प्रयास करेंगे। क्या करें? हाँ जी, जैसे जिला सरकार के निर्देश के अनुसार कैसे ऐसे कोई कागज हम ऐसा करेंगे जी। अरे वो बताओ, निर्देशित करें, कोटेदार को कहे कि भाई इनको सूची दो, नहीं कि जो अपात्र हैं या गाइडलाइन आप वहाँ से भेजें, या कोई अधिकारी वहाँ के कर्मचारी नियुक्त किया जाए, गाँव में जांच करें घर घर कि कौन से पात्र हैं कौन अपात्र हैं, वो काटे जी, और जो पात्रता में है वो बचे जी। हम तो काटे भाई, उसके बाद में प्रधान को चाहेंगे सब पाएं। आपके कहने अनुसार पूरा गांव जो है राशन कार्ड का, अरे भाई जब सरकार नहीं चाहिए हम क्यों ऐसा करें जी जी। लेकिन उस चक्कर में तो प्रधान जी बहुत सारे पात्र परिवार छूट जा रहे हैं ना। तो सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, सरकार ने तो एक निर्धारित संख्या कर दी है ना कि हर ग्राम सभा में इतने राशन कार्ड ही बनेंगे, तो उस चक्कर में तो जो बेचारे पात्र हैं वो नहीं पा रहे हैं। तो सरकार कहेगी तो नहीं सरकार को, सरकार ने तो जिम्मेदारी आपको मुझे तुम दिया, अध्यक्ष तो आपको बना दिया ना कल सुबह। ऐसा नहीं, वो क्यों दूसरे का कार्य देता वहाँ उन्हीं से कट जाता है, यहाँ तक पहुँचते नहीं। मैं रिपोर्ट भी तो आने कहता हूँ, यहाँ से जो लीगल है जी और भेजा गया है जी, उनका जो पड़ जाता है, क्यों नहीं जांच करता? अपने कर्मचारियों के द्वारा अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं जांच करता जी? ऐसे हमारे यहाँ करते हैं जी जी, जो बड़ी हो पड़ गए हैं जी, बड़े के बड़े जो हो गए वैसे वैसे पड़े रहेंगे जी जी। हम भाई काय को कटवाएं, तो ऐसे जो कट जा रहे हैं प्रधान जी, अभी आपने बताया, तो ऐसे पात्रों को जुड़वाने के लिए अब इस मैंने में आप क्या प्रयास राज्यों ने निश्चित किया कि उनका आधार लीजिए आप जी, बैंक पासबुक लीजिए जी, और आप वहाँ जाकर के जुड़वाने का काम करें जी जी। तो ऐसा कर भी रहे हैं जी जी। अब उसमें जो कर जाएंगे उसके वजह से होगा पात्रता का होगा, और उसके बाद वो तो आप जो बता रहे तो बात सत्य है कि जैसे मैंने 1700 को मिल रहा है, 1500 को मिल रहा है, 1400 को मिल रहा है, या 12 को मिल रहा है, 4 को मिल रहा कर दिया जी जी। और उसके बाद में क्या किया कि उसमें करके गई जी, जो बड़े बड़े रहे जी। तो हमारी मनसा इसको सरकारी गांव है जी, गांव में और सरकार में अंतर है जी। गांव की राजनीति में और सरकार की राजनीति दोनों में हमारे हिसाब से अंतर है जी। हम गांव में रहते हैं, वो तो सरकार वहाँ से क्यों नहीं अपना कर्मचारी भेजती है, जब करें दो जी कि कौन पात्र है कौन अपात्र है जी, और संख्या के ऊपर भाई के डिपेंड करते हैं। हमारी जो सोच है जी, सरकार निर्देशित करे या कोटेदार को कहा है लिखित में कि आप सीधा सीधा ये महिला है पात्रता का, यह पात्रता का, उस हिसाब से रिपोर्ट दे और रिपोर्ट दे देते जो अपात्र कटे पात्रता मिला, और उसके साथ में सरकार अपना कर्मचारी भी भेजे जी, साथ में दो चेक करे। हमारे प्रधान बद्राती वर्मा जी का कहना है ऐसे बहुत सारे अपात्र परिवारों का राशन कार्ड बना है। आपके अनुसार आपका कहना है सरकार अपने कर्मचारियों को भेजकर मानक के अनुसार उसकी जांच करे, ऐसे अपात्र परिवारों को छांटे और पात्रों को जोड़ने का कार्य करे। संख्या कोई ग्राम सभा में निर्धारित करने का कार्य न करे। जितने भी पात्र परिवार हैं उन लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का पूरा काम करें। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एकदम भैया संख्या जो है वो तो निर्धारित करके जी, मान लीजिए कि गरीबा कर गया तो काम खत्म, और संख्या में जो पूरा और आप वहाँ से कोई निर्देश दे नहीं रहे हो न कुछ कर रहे हो, तो आप उसका मानक बताओ कि क्या है पात्रता इसकी, और अपने कर्मचारी को नियुक्त करो, साथ में कोटेदार रहा है हम रहा है, जो आप चेक करो, जो पात्रता में उसको करो, जो नहीं मत करो। और ये क्या है कि भाई 1700 का मानक दे दिया आपने और उसी में भेज करके 2-4 अधिकारी को दौड़े हो
ये कहने का हमारा मतलब है जी। रही बात पानी की, अब हम तो किसी का कटा में भाई जी, क्योंकि गांव मेरा है, गांव में रहना है, गांव में देखना है जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया।